जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी। अक्सर आप लोग जब भी कहीं जाते होंगे ऐसी जगह पे जहां पर पब्लिक का आना जाना बहुत ज़्यादा हो, जैसे पब्लिक का सबसे ज़्यादा आना जाना 2-3-4 जगहों पे होता है। एक एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, या आपने हॉस्पिटल है, इनमें सब में आप देखते होंगे लोग बहुत आते जाते हैं। आपने एक ऐसे बच्चे के बारे में देखा होगा कि जिस बच्चे को जिस चेयर पे आप बिठा के गए थे और जिस मुद्रा में बिठा कर गए थे, उसी मुद्रा में आप आधे घंटे के बाद लौट के आते हैं तो उस बच्चे को वैसे ही पाते हैं। सेम दूसरी चेयर पे आप एक ऐसे बच्चे को बिठा के जाते हैं कुर्सी पे, जब आप लौट कर आते हैं तो देखते हैं वो पूरा धूल मिट्टी से सन के और पूरे हॉस्पिटल का चक्कर काटता है। वो कभी शांत नहीं बैठ सकता है, कभी कुर्सी फाड़ेगा, कभी कुछ करेगा, कभी दांत से करेगा, कभी नीचे उतर के भागेगा, मतलब वो करता रहेगा। ये क्या है? ये ऐसा क्यों है? ये क्या है? कौन सा ऐसा घर है उसका जो उसे इस तरीके का मूवमेंट करवा रहा है? एक को शांति से बैठा रखा है और एक को मूवमेंट करवाता है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा और अक्सर ये दिखाई पड़ता है। यही लोग जब बड़े हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, तब भी उनके अंदर वही चीजें होती हैं। वो सही से कहीं बैठ नहीं सकते। जैसे मान लिया वो मेट्रो में जा रहे हैं तो वहां भी उत्पात करेंगे, कभी जेब में हाथ डालेंगे, कभी नाक में डालेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, मतलब डिस्टर्ब करते रहेंगे। वो एक तरीके से शांति से नहीं बैठ सकते। जैसे कहते नहीं है कि भाई तुम शांति से नहीं बैठ सकते, क्यों भाई इतना मूवमेंट कर रहे हो, क्या बात है? तो आप कभी भी उनकी कुंडली खोल करके देखोगे तो उनका जो तृतीय भाव है उसमें मूवमेंट का ग्रह बैठा होगा जो आदमी को नचाता है। अगर वो ग्रह बैठा होगा तो वो व्यक्ति अपने जीवन में नाचता रहेगा, पूरा जीवन नाचेगा, वो कभी एक जगह स्थिर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अभी मैंने कहा कि 3, 6 और 11 ये घर को बहुत गलत घर बताया है महर्षि पराशर जी ने। उन्होंने बताया कि यह घर ठीक नहीं है और इनके घर के जो ग्रह होते हैं वो कहीं ना कहीं लेट सफेद, जब भी उनकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर आएगा तो आपको जरूर वो दंड देंगे, जरूर आपको परेशान करेंगे, जरूर आपको मानसिक और आर्थिक और शारीरिक कष्ट जरूर देंगे। और एक व्यक्ति की कुंडली में वहीं देखोगे कि तृतीय भाव में ऐसा ग्रह बैठा है जो सम मूवमेंट वाला ग्रह नहीं बैठा है, तो वो व्यक्ति बिल्कुल सम स्थितियों में बैठा रहेगा और उसका लक्ष्य बड़ा मजबूत होता है। जैसे आपने महाभारत में सुना होगा कि एक दुर्योधन, एक पात्र का नाम था और दूसरे पात्र का नाम अर्जुन था। जब द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से पूछा कि तुम्हें इस चिड़िया का क्या दिखाई पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा आंख, चोंच, नाक, कान, दांत, मुंह सब दिखाई पड़ रहा है। कहने लगे बाण मत चलाना। लेकिन वहीं अर्जुन से पूछा कि तुमको क्या दिखाई पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा मुझे आंख दिखाई पड़ रही है। और लक्ष्य क्या था? आंख। और उन्होंने बाण मारा और उस चिड़िया के आंख में जाके लगा। ठीक है, इसी तरीके से जिनके कुंडली में मूवमेंट वाले ग्रह बैठे होंगे वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी चैन से नहीं बैठ सकता और चैन से नहीं बैठ पाएगा, और उसके साथ साथ में बढ़िया तरीके से कर्म भी नहीं कर पाएगा। और जब वो ये 2 चीज नहीं कर पाएगा तो उसके लिए बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि वो कहीं भी नौकरी पे, कहीं भी किसी कार्य पे जब जाएगा तो वो व्यक्ति क्या करेगा? 2 साल, 1 साल, 15 महीना, 8 महीना नौकरी करेगा। उसे ऐसा लगेगा यार मैं तो बहुत दिन से यहाँ काम कर रहा हूँ, अब मैं थक गया हूँ, अब मैं यहाँ नहीं दूसरी जगह ट्राई करता हूँ, तीसरी जगह ट्राई करता हूँ, चौथी जगह ट्राई करता हूँ। तो अपने लाइफ में वो कम से कम अगर 60 साल नौकरी किया है तो वो 60 नौकरी बदला है, ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा। तो इसलिए क्या है कि आपकी कुंडली में अगर या आपके जीवन में ऐसा है कि आप बहुत मूवमेंट करते हैं, तो आपको सबसे पहला नंबर ये देख लेना चाहिए कि आपको वो काम करना चाहिए जो मूवमेंट करने से पैसा आए। आपको सेल्समैन बनना चाहिए, आपको सेल्स का काम करना चाहिए, क्योंकि आपकी आदत बढ़ गई ना घूमने का, तो आप घूमिए, घूम करके पैसा कमाइए। ठीक है, और तीसरे भाव से संबंधित रेमेडी करिए। ठीक है, ताकि वो मूवमेंट ग्रह जो है वो तुम्हारे दिल दिमाग में स्थिरता पैदा करे, अस्थिरता ना पैदा करे। इस तरीके से आप देख करके और स्वयं अपना इलाज कर सकते हैं। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।